मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट पिक हो रहे हैं या कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे वो। हाँ, ये जरूर है कि और दूसरा मैं ये कहूंगा, देखिए ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जिस पार्टी की आप बात कर रही हैं वो काले बकरों पे और काले जादू पे वो उनका ज्यादा फोकस है। और मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के आसपास पहले काले बकरे और काला जादू नहीं देखा। अब देखें इस साल क्या होता है, मे बी यू नेवर नो। लेकिन मेरे ख्याल में अपने सारे एग्स एक बास्केट में रख देने और आज से साल पहले आप। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में आप कैसे एवेलुएट करेंगे, आप ट्रंप साहब के हामियों में शामिल हैं, तो क्या ट्रंप इस पोजीशन में हैं कि कामयाब हो सकें, या फिर जो दूसरी तरफ की पार्टी है खातून उम्मीदवार उसमें सामने आई हैं और वो भी बड़ी वोकल हैं, आप क्या कहेंगे कि मुकाबला वन साइडेड है या दोनों तरफ मुकाबला बराबरी की सतह पर हो रहा है? देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इतने प्रॉब्लम मौजूद हैं, और उनसे तवक्को रखनी कि वो एक प्रेसिडेंट, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतेगा और वो सात समंदर पार एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देगा और एक सॉवरेन स्टेट के जुडिशियल प्रोसेस के अंदर इंटरफियर करेगा, इस तरह की सोचें रखना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं होगा। इसका कोई भी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, माजी में बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ है। अमेरिका के अंदर इलेक्शन जो है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। आपको खुद पता है इस वक्त दुनिया जल रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो गाजा के अंदर जो जेनोसाइड है वो एक तवज्जो उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, ये जरूर मैं एडमिट करूंगा कि जो सबसे ज्यादा खूबसूरत काम किया गया है कि दुनिया को बताया गया है कि किस तरीके से अमेरिकन लेजिस्लेटर जो हैं उनके ऊपर असर डाला जा सकता है। लेकिन ये लोग, मैं हैरान हूं कि एक साल पहले यही लोग कहते थे कि हम ये हमारी रजीम खत्म की गई है, हमें एब्सोल्युटली नॉट की सजा दी गई है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर इन्होंने एक पूरी पार्टी खड़ी कर ली। आज फिर उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि हमें जेल से निकाला जाए। ये खुला तजाद है। पता नहीं 25 करोड़ लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। ये पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान की सियासी पुख्तगी, आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपका फर्ज है। मेरा ये क्वेश्चन होगा कि काश क्या अच्छा होता कि असेंबलियों से रिजाइन ना दिया जाता, अपोजिशन में बैठा जाता, लोगों की जमहूरी तरबियत की जाती, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के प्रोग्राम ना बनाए जाते। लेकिन बरअक्स किया गया। एक शख्स, एक वाहिद शख्स के लिए आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, 127 जरीदे लिखे जा चुके हैं, कांग्रेसमैन और सेनेटरों की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। काश क्या अच्छा होता कि ये सारी चीजें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किए जाती, गरीब लोगों की बातें की जाती। आज 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनके बारे में सोचा जाता। इस वक्त 4 करोड़ बैगर जो कि आपका ट्रेडमार्क बन चुके हैं, उनके बारे में बात की जाती। लोगों के बच्चों को डी चौक पे लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि अपने बच्चे लंदन में ठंडे माहौल में बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं आप पाकिस्तान साहब? मेरी ये समझ से बाला था। ये भी फरमाइएगा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का पाकिस्तान पर बराह रास्त कोई असर होता है? बिल्कुल इसका असर होता है। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बराक ओबामा के पीरियड में पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक हुए। पाकिस्तान का एक वजीर आजम 4 साल अमेरिकन प्रेसिडेंट के मिन्नतें करता रहा कि टेलीफोन कॉल की जाए, उन्होंने नहीं की। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किस तरीके से उनको एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस के अंदर इन्वाइट किया, प्रोटोकॉल से रिसीव किया, इज्जत दी। माजी के अंदर देखा जाए तो जितने भी रिपब्लिकन दूर रहे हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस पे तवज्जो दी है। आपके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए गए, आपके साथ दूसरे मुआहदे किए गए। तो ये देखा जाए तो ये पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने एलाइज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये रिपब्लिकन दूर का पोर्टफोलियो है, उनका मैंडेट होता है, उनका ये उन्हीं के इरादे होते हैं। वर्सेस इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लीडरलेस राइट नाउ, इज होपलेस। मेरा ये क्वेश्चन है किसी भी कॉमन सेंस वाले बंदे से कि अगर पूछा जाए तो आज अमेरिका को कौन चला रहा है? जो बाइडेन का कोई पता नहीं कि वो किस बेसमेंट में बैठे हैं, किस बीच पर लेटे हैं, आइदर वो हॉस्पिटल में है या व्हाइट हाउस में है। इस वक्त अमेरिका इज बिल्कुल कंप्लीटली हेडलेस है। उन्होंने इलेक्शन से विड्रॉ किया इस बेस पे कि उनकी सेहत खराब है, लेकिन अमेरिका को कौन चला रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं पहले माजी में कहा जाता था कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो दुनिया को बुखार हो जाता है, और वही हो रहा है। इस वक्त दुनिया को बुखार है। तो आप देखें कि जो वैक्यूम अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने और जो पेंटागन ने छोड़ा है,
आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल उसको चाइना और रशिया फिल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बीबी नेतन्याहू इस चीज का फायदा उठा रहा है। आपने देखा होगा कि रशिया ने अपने हमले तेज कर दिए हैं कि उन्हें पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो जंग को रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं इनको अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की एक वीक वीक रजीम है उसके साथ अटैच कर। अभी कुछ दिनों पहले अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ से खत लिखा गया है जो बाइडेन साहब को खान साहब की रिहाई के हवाले से। आपके ख्याल में इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या उनकी रिहाई की कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है? एब्सोल्युटली नॉट। और क्या ही अच्छा होता कि ये कांग्रेसमैन लेटर लिखते कि 21 मिलियन इलीगल लोगों ने जो बॉर्डर क्रॉस किया है उसका बंदोबस्त किया जाए। क्या ही अच्छा होता ये कांग्रेसमैन ये लेटर लिखते कि गाजा के अंदर जो 45,000 लोगों का जेनोसाइड हो रहा है उसका कुछ किया जाता। वहां भी ह्यूमन राइट्स हैं, वहां भी ह्यूमन लिबर्टीज सिविल लिबर्टीज को जो है उनको पामाल किया जा रहा है, लेकिन 5-5 10-10 हजार डॉलर या इससे ज्यादा पैसा दिया जाता है। फिर लोग इस वक्त समझते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। और अगर ये जिहाद का हिस्सा है कि उसी कंट्री के मिन्नतें तरले करना जिनके बारे में खुद पहले कहा जाता था कि ये हमारी रजीम हटाई है, ये हमें एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है। लेकिन ये लोगों को सोचना होगा हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारे बच्चे इंग्लिश और मैथ से कितना दूर जा चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम आगे किस तरह पढ़ पाएंगे। ये माँ बाप का फर्ज है जिनके बच्चे सारा दिन सड़कों पे फिर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और एक सूबा दूसरे के ऊपर हमला आवर है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। सर, ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से अमेरिका में लॉबिंग करती आ रही है और अब ट्रंप साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी जमात के अंदर भी खासी लॉबिंग की गई है पीटीआई की तरफ से। तो आपके ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप बहैसियत अमेरिकन प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं तो इससे खान साहब को कोई डायरेक्टली फ़ायदा पहुंच सकेगा? मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट पिक हो रहे हैं या कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे वो। हाँ, ये जरूर है कि और दूसरा मैं ये कहूंगा, देखिए ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जिस पार्टी की आप बात कर रही हैं वो काले बकरों पे और काले जादू पे वो उनका ज्यादा फोकस है। और मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के आसपास पहले काले बकरे और काला जादू नहीं देखा। अब देखें इस साल क्या होता है, मे बी यू नेवर नो। लेकिन मेरे ख्याल में अपने सारे एग्स एक बास्केट में रख देने और आज से साल पहले आपने उनको डेविड लू के ऊपर आपने जो कुछ किया है, जिस तरीके से आप उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। इस पे लोगों को चाहिए वो अकल के नाखून लें और देखें कि व्हाट इज आवर फ्यूचर, हुज गुड फॉर अस। आप अपने बच्चों को देखें कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें कि बजाय सड़कों पे खुला छोड़ दें और लोग अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए उनको इस्तेमाल करें। मैं इससे बिल्कुल कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा।